नमस्कार, मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन की विभिन्न जगहों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 55वां मुक्ति दिवस। दमन में श्रीनाथ आइसक्रीम में से निकला कॉकरोच। और दानह के बोनता में प्राथमिक गुजराती स्कूल का किया गया खातमुहूर्त। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन दीव के 55वें मुक्ति दिवस के अवसर पर संघ प्रदेश प्रशासक की उपस्थिति में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार 19 दिसंबर को संघ प्रदेश दमन दीव द्वारा आजादी की 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी मोटी दमन स्थित फुटबॉल ग्राउंड पर 55वें मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर दमन के जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, कॉलेज एवं स्कूली छात्रों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की उपस्थिति में दमन दीव एवं दानह प्रशासक आशीष कुंद्रा के हाथों सर्वप्रथम ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई। साथ ही सभी ने राष्ट्रगीत पेश कर आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को शत शत नमन किया। जिसके बाद प्रशासक आशीष कुंद्रा द्वारा आयोजित परेड का निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली गई। इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए दमन दीव सांसद लालू पटेल ने इस 55वें मुक्ति दिवस पर दमन वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ऐसे में लालू पटेल ने दमन प्रदेश में मौजूद विभिन्न सुविधाएं एवं उनके सांसद काल में दमन दीव वासियों के लिए किए गए तमाम विकासीय कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया। आज मैं 55 मुक्ति दिवस पर हूँ। ये तमाम लोगों ने मारा श्रद्धा सुमन अर्पित करूँ छूं કે જે જેમને દમણ અને દીવના પોર્ટુગલોની ગુલામીમાંથી દમણ દીવને મુક્ત કરવા માટે પોતાની કુરબાની આપી, એમની કુરબાનીને સહજાતા પરિણામે આજે આપણે દમણ દીવના આઝાદીના મુક્ત ભવાને માણી શકીએ છીએ। દમણ દીવની ચોમુખી પ્રગતિ અને વિકાસના તમામ વહીવટદારો, જનપ્રતિનિધિઓ તેમજ દરેક સમાજ અને ગામ આગેવાનોનું महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय प्रसाद महोदय जी, अभी कुछ ही दिन पहले दीव के वनाबारा गांव में जो आगजनी की घटना हुई, उनके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस घटना से प्रभावित सभी पीड़ितों को हमारे प्रशासन की ओर से बोर्ड के नुकसान के लिए 5 लाख और चोपड़े के जल जाने पर 2 लाख रुपए की सहायता ऐलान किया कि वह धन्यवाद है और धन्य पात्र है। फिर भी मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस राहत के अलावा जिन लोगों का अधिक नुकसान हुआ उन्होंने विशेष राहत दी जाए और उनके लिए प्रशासन की ओर से सर्वे भी कराया जाए, जिसके अधिक प्रभावित व्यक्ति को न्याय मिल सके। दमणना मुख्य आर्थिक कवरेज समान औद्योगिक क्षेत्र में एफएसआई ना नियम ने हळवा करावी दमण उद्योग ने प्लान थेटर अटकाव्यो छे। शिक्षणना क्षेत्र में दमणना गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज તેમજ તમામ વિદ્યાલયોને ભૌતિક સુવિધાઓ અને સગવડતાઓની સાથે શૈક્ષણિક તેમજ બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફની કમી પણ પૂરી કરવામાં આવી છે। દમણના દરેક ક્ષેત્રમાં લોકો સ્વસ્થ રહે માટે દાબેલ અને ભીમપોરમાં હાલમાં જ અદ્યતન સુવિધાથી સજ્જન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। દમણમાં રહેતા સ્થાનિક તેમજ અન્ય રાજ્યોમાંથી આવીને વસતા ભાઈ બહેનો માટે વાપીથી વધુ ટ્રેનોનો લાભ મળે તે માટે અનેક ટ્રેનોના સ્ટોપેજ કરાવ્યા અને હજુ પણ વધુ ટ્રેનો વાપી રોકાય તે માટે રેલ મંત્રાલય પર નિરંतर પ્રયત્નો કરતો હતો। वहीं प्रशासक आशीष कुंद्रा ने भी आला अधिकारी एवं दमन के महानुभावों के साथ जनता का स्वागत करते हुए मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं दी और दमन दीव के 54 वर्ष की उपलब्धियों से उपस्थितों को अवगत करवाया। दमन एवं दीव के 55वें मुक्ति दिवस के पावन अवसर पर मैं संघ प्रदेश के तमाम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए एक मौका है कि इतिहास के पन्नों में झांक के देखें और सही मायने में आकलन करें कि किस हद तक हम अपने पूर्वजों की आकांक्षाओं पर खरे उतरे। पिछले 54 वर्षों में इस इलाके ने अभूतपूर्व बदलाव देखा। एक ओर प्रजातांत्रिक संस्थाएं सुदृढ़ हुई और दूसरी ओर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका के चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हमें मिलकर इन संस्थाओं को और सुदृढ़ और सशक्त बनाना है। हाल में ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हुए और लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ अपना मत दिया। मुझे विश्वास है कि तमाम चुने हुए प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का सही मायने में निर्वहन करेंगे।
हमने दमन के सौंदर्यीकरण और सुनियोजित विकास के लिए एक योजना बनाई है, जिसके तहत लगभग 100 प्रोजेक्ट्स निर्धारित किए गए हैं। इसके पहले चरण में प्रोजेक्ट्स का काम कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। इस कार्य को सफल बनाने के लिए दमन के चुने हुए प्रतिनिधि और दमन की तमाम जनता की सहभागिता जरूरी है। समाज में शिक्षा की अहमियत स्पष्ट है। शिक्षा ही समाज के भविष्य का आधार है। इस क्षेत्र में हालांकि पिछले वर्षों में काफी प्रगति हुई, लेकिन स्कूल की शिक्षा पद्धति में हमें कुछ बुनियादी बदलाव लाना होगा। प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षा का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि बच्चों की तालीम की बुनियाद उसी स्तर पर हो जाती है। हमने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और काबिल शिक्षकों की भर्ती के लिए एक पारदर्शी प्रणाली अख्तियार की है। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने इस प्रदेश में सूचना और प्रौद्योगिकी का एक राष्ट्रीय सेंटर खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी एवं छात्रों द्वारा पुलिस बैंड के साथ मार्च पास्ट किया गया। चलो बढ़े चलो, भारतीय तट और उसके बाद इंडियन रिजर्व बटालियन का प्लाटून इंपोर्ट की छात्राएं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न संस्कृति पर आधारित लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। सबसे बड़ी मुझे दोस्तों का दम देखो जीत खड़ी, मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का। अब देखो क्या करता है ये पता हिंदुस्तान का। वंदे मातरम की गूंज करते हुए और नृत्य साथ ही इस मौके पर प्रदेश की रक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ अन्य प्रतिस्पर्धियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। और अब बारी है गर्ल्स के प्लाटून की, और अंजलि मंगेला आ जाए, और दी और अमृता सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ प्रशासक आशीष कुंद्रा प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों से भी रूबरू हुए। वहीं अंत में इस 55वें मुक्ति दिवस के तहत अधिकारियों द्वारा आसमान में गुब्बारे उड़ाकर पूरे प्रदेश में शांति व अमन का संदेश पहुंचाया गया। इस मौके पर प्रशासक आशीष कुंद्रा के साथ सांसद लालू पटेल, विकास आयुक्त संदीप कुमार, कलेक्टर जेपी अग्रवाल, पूर्व सांसद डाया भाई पटेल, गोपाल भाई टंडेल, देवजी भाई टंडेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वासु पटेल, एसपी सिंगल, एसडीपीओ रवि कुमार, दानह एसपी पीके मिश्रा सहित स्वतंत्रता सेनानी, स्कूली छात्र एवं भारी संख्या में जनता की उपस्थिति रही। दमन-दीव के 55वें मुक्ति दिवस पर दाभेल सरकारी स्कूल में ध्वजारोहण किया गया।
संघ प्रदेश दमन दीव का 55वां मुक्ति दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ दमन के दाभेल स्थित सरकारी सर्वोत्तम उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर दमन दीव पूर्व सांसद डायाभाई पटेल एवं दाभेल पंचायत के सदस्य सुरेश भाई पटेल के अलावा अन्य सदस्य एवं अग्रणी खास मौजूद थे। ऐसे में सुरेश भाई पटेल के हाथों झंडा फहराते हुए राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई, जहां स्कूल के तमाम छात्र एवं शिक्षक गण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा पुर्तगालीन शासन से प्रदेश को मुक्ति कराने वाले वीरों को भी याद किया गया। इस दौरान डायाभाई पटेल ने स्कूली छात्रों को प्रदेश की आजादी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां प्रदान की। साथ ही इस खास मौके पर वीर शहीदों को नमन करते हुए छात्रों को भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। આપણે 54 વર્ષ પૂરા કરીને 55મો આપણે મુક્તિ દિન ઉજવી રહ્યા છે। આ પ્રસંગે મારે એટલું જ તમને કહેવાનું છે કે આપણે ખનથી અભ્યાસ કરવાનો। આપણા ક્લાસની અંદર એક બાળકનો જો પહેલો નંબર આવતો હોય તો મારો કેમ નહીં આવે, આવો વિચાર કરીને આપણે ભણવું જોઈએ। દાભેલ સ્કૂલમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ભાગ લેતા નહીં હતા દમણ મુક્તિ દિનમાં, પણ આજે જે આપણે આપણી સ્કૂલમાંથી પરેડ માટેના છોકરાઓ તૈયાર કરીને મોકલ્યા છે। તમે કોન્ટ્રાક્ટરને કીધું કે આપણે આ વખતે ઇનામ ત્યાંથી લઈ આવવું જોઈએ, પણ પહેલી ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન છે તે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ફર્સ્ટ જ રહેવું જોઈએ। दमन कांग्रेस भवन में मुक्ति दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमन दीव के 55वें मुक्ति दिवस पर दमन स्थित कांग्रेस भवन में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आजादी दिवस मनाया गया। इस मौके पर दमन दीव पूर्व सांसद डायाभाई पटेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस दौरान डायाभाई पटेल के साथ तमाम उपस्थितों ने राष्ट्रगीत के जरिए तिरंगे को सलामी दी, जहां केतन पटेल ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम दमन दीव के इस 55वें मुक्ति दिवस की ढेर सारी बधाइयां दी। इसके बाद आगामी नगरपालिका चुनाव को खास ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को संपूर्ण सहयोग देकर नगरपालिका में स्थिर शासन बनाए रखने की अपील की गई। इसके अलावा भाजपा के खिलाफ कई प्रहार करते हुए पार्टी को अधिक मजबूत बनाने का आह्वान भी किया गया। इस मौके पर डायाभाई पटेल एवं केतन पटेल के अलावा कांग्रेस महामंत्री खुर्शीद मांजरा, विभिन्न पंचायतों के सरपंच, सदस्य गण एवं बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे दोस्तों, आज दमन दीव प्रदेश कांग्रेस के इस कार्यालय पर हमारे मुक्ति दिवस के अवसर पर आप लोग जो उपस्थित हुए, मैं दमन दीव प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष श्री केतन भाई पटेल जी की ओर से और पूरी पार्टी की ओर से आप लोगों का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाले दिनों में जैसे आप लोगों को पता है, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं कि काफ़ी बड़ी चुनौती हमारे सामने नगरपालिका चुनाव की आ रही है। हमने 11 महीने से देखा है नगरपालिका दमन की किस हालत में है, एकदम खस्ता हाल, एकदम लाचार, एकदम पैरालाइज, पोलियो जैसी सिस्टम वहाँ पर हो गई है। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े नारे केंद्र सरकार में हमारी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने भी किया था, लेकिन आप लगातार देखते आए कि उसके बाद जितने भी बाई इलेक्शन हुए, जितने भी नगर पालिका और जितने भी तालुका पंचायत, जिला पंचायत का उमरगाम से लेकर कच्छ भुज अंजार तक तालुका पंचायत में पूरा वापस एक बार कांग्रेस पार्टी अपना पावर दिखाकर पावर में आ गई है। और नगर पालिका में भी और महानगर पालिका में भी जो वोटर रेशियो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम हो चुका है। इसका मतलब यही है कि लोगों को जो लॉलीपॉप दिया गया था वो पूर्ण नहीं हुआ है और लोगों को झूठे वादे देकर अच्छे दिन बताने की बात की थी। हम हमारे प्रधानमंत्री को मीडिया के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वो हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए। हाल में म्यूनसिपल चुनाव आ रहा है 1 महीने के बाद, और कांग्रेस का तिरंगा कैसे उसमें लहराना वो हम सबको, आप सबको मिल के उसमें विचारणा करनी है और कैसे आगे बढ़ना है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बढ़ना है और क्या रणनीति बनानी है उससे आप सबको सोचना है। सभी को चुनाव लड़ना है, पर वो पॉसिबल तो नहीं होता है कि इसको आगे आना पड़ेगा
और पार्टी की ओर से सपोर्टिव जो भी पार्टी डिसीजन लेगी उसको हम भागदौड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लालू भाई पटेल ने आज कहा कि म्यूनसिपैलिटी एक संगीत कुर्सी बन के रह गई है। दमन नगर पालिका की जो अध्यक्ष कुर्सी हो संगीत कुर्सी बन के रह गई है। मैं लालू भाई को मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि लालू भाई किसका राज है? भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वहाँ बना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी काउंसिलर्स आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे तो कोई गिने चुने ही काउंसिलर हैं, पर सभी जो यहाँ पे जो राज कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटी के भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी पार्टी के खिलाफ ही आज सांसद खुद बोल रहा है, मतलब स्टैंप लगा दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की हमारी ही सरकार है म्यूनसिपैलिटी में और संगीत कुर्सी बन के रह गई है। तो इसका आप सबको हमें सबको देखना है और फ्यूचर में ना हो एक ही स्थिर सरकार बनी रही है और पूरा 5 साल टर्म खत्म करे। लालू भाई ने एक और स्टैंप लगा दिया कि फैसला दे दीव हुआ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। फैसला दे दीव हुआ, उसमें करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ। आज मुझे नहीं लगता है कि वो वाजिबी है, क्योंकि फिशरमैन का एक बड़ा हादसा हुआ, वहाँ पे बोट जल गई, बहुत कुछ हुआ, उसने 2-2 लाख रुपये दिए, पर वहाँ सिर्फ ऐड करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए 10.5 करोड़ रुपया खर्च किया। 10.5 करोड़ रुपया, और 10.5 करोड़ रुपया में एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है? 10.5 करोड़ के घर बना देते दीव में, तो मुझे लगता है दीव में 4 पंचायत है, और 4 पंचायत में सभी गरीबों के झुपड़े जो है वो पक्के मकान बन जाते हैं। तो ये योजना है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उन पे कोई काबू नहीं है, जो भी अफसर है ऑफिसर का भी काबू नहीं है। तो दोस्तों इन सबको हम और आप सबको मिलकर लड़ना है, और अगर हम सब आप लोग एक होंगे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूँगा, आप सब एक होंगे तभी कुछ होगा। वही परचम हमें म्यूनसिपैलिटी में लहरा के दिखाना है। तो सभी को आज ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और 19 दिसंबर का हमारा तो पहले से सपना रहा है कि आज जो अफसर ध्वजवंदन करते हैं, ध्वजारोहण यहाँ जो करते वो ना करें और चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ ध्वजारोहण करें और एक स्पीच दे, तब हमें लगेगा सही मायने में हम आज़ाद है। क्योंकि आज अफसर का राज है, यहाँ पे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को कोई पूछ नहीं रहा है। मैं पहले से कहता आया हूँ कि हम सबको आगे आना होगा। एक सरपंच हो या जिला पंचायत का सदस्य हो, उसको एमएलए के बराबर यहाँ पे पावर है, उसको आगे बढ़ चढ़ के आना है, और उसके आपके पीछे मैं खड़ा रहूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दमन में बिक रही श्रीनाथ आइसक्रीम में से कॉकरोच निकलने की बात सामने आई है। नानी दमन क्षेत्र में श्रीनाथ आइसक्रीम के नाम से मोबाइल वैन द्वारा आइसक्रीम की बिक्री की जाती है, जहां पर लोग ठंडी का लुत्फ उठाने के लिए वहीं खड़े होकर आइसक्रीम खाते दिखाई पड़ते हैं। जहां 17 दिसंबर की रात को भी एक परिवार इस वैन पर आइसक्रीम खाने पहुंचा था। इस दौरान विक्रेता द्वारा दी गई आइसक्रीम में से कॉकरोच निकलने पर इस परिवार ने तुरंत ही पत्रकारों एवं खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित किया, लेकिन खाद्य विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और इस मामले को नजरअंदाज किया गया। वहीं वैन वाले के मुताबिक यह आइसक्रीम वापी के प्रतिष्ठित श्रीनाथ पार्लर में से लाई जाती है, जो गुंजन विस्तार में स्थित है। इस मामले को लेकर परिवार द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग से सहयोग की मांग करने पर आइसक्रीम वैन को सील किए जाने का भरोसा दिलाया गया था। हालांकि दमन में यह आइसक्रीम वैन अब भी पूर्व की तरह चालू ही है। अभी तक फ्रूट सलाद पीने को आए थे हम लोग, उसमें पता नहीं कॉकरोच जैसा कुछ निकला है। ओ मतलब आज एक ही गिलास लिया क्या? 2 गिलास लिए थे, एक फ्रूट सलाद और एक बादाम शेक लिया था। किस में से निकला? बादाम शेक में से ना। बादाम शेक में से निकला। तो ये क्या बता रहे हैं ये लारे वाले? वो बोल रहे कि उसमें कुछ गिर गया होगा तो निकला होगा, थैली में से निकालते। पर ऐसा नहीं हो सकता ना, अगर पीते हुए कोई मर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये ग्लास में से कॉकरोच निकला में से आप कैसी साफ सफाई रखते हैं? साफ सफाई था सब, जो थैली निकाला, थैली में गई, गिलास की थैली में निकल गया, थैली में से निकल के गिर गया। तब थैली में से कॉकरोच थैली में से निकल गया, गिलास लेता ना, गिलास में निकल गया, थैली में लोग। अगर ये पेट में चला गया होता तो कॉकरोच ध्यान नहीं दिया, पेट में चला गया होता तो कौन जवाबदारी कौन लेता उसका? गलती होगी, पेट में चला गया होता बाद में क्या होता है? जी आइसक्रीम पार्लर जे मोबाइल पार्लर है, एज पर द एडवर्टाइज
જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે એમને બી લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું છે લીધું છે. આજે કમ્પ્લેન્ટ અમને મીડિયા તરફથી મળી તે હિસાબે હું અહીંયા ચેકિંગ માટે આવ્યો છું. અને હાલે આજે શ્રીનાથ આઈસ્ક્રીમવાલા પાસેથી આ ભાઈ અનનોન પર્સન, મને ખબર નથી એમનું નામ શું છે મને ખબર નથી, આ ફેમિલી તરીકે આવ્યા છે અને એમણે એક બદામ શેક ક્લાસ લીધો છે જેમાં એ લોકો કહે છે કે કોકરેચ કે કંઈક એવી પદાર્થ મળી આવ્યું છે એમ કહેવા માગે છે. એની અંદર જ્યાં સુધી આપણે લેબોરેટરી ટેસ્ટ નહીં કરાવીએ ત્યાં સુધી હું પ્રૂવ નહીં કરી શકું કે હું કહી નહીં શકું ત્યાં વસ્તુ. આપણે લેબોરેટરી રિપોર્ટ કેટલા દિવસોમાં આવશે? આ સેમ્પલ મોકલવામાં આવશે અને એઝ પર રૂલ એફએસઆઈના રૂલ્સ પ્રમાણે 15 દિવસની અંદર એમને રિપોર્ટ આપવાનો રહે છે. તો અત્યારે રિપોર્ટ આવે ત્યાં સુધી શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે? આઈસ્ક્રીમ જે છે અમારે જો સાહેબ પાસે પરમિશન લઈ અને કમિશનર પાસેથી લઈ અને એમની પાસે શું કરવાનું એમની પાસે પાવર જે છે એ હિસાબે હાલે અમને બંધ કરાવી અમે એને સ્ટેગરિંગ કરી અને એ કાર્યવાહી કાલે સવારે અમારા ऑफिस वर्क के अंदर ये कार्यवाही करवाने से संघ प्रदेश दानल के बोनता डुंगरीपाड़ा क्षेत्र में जिला पंचायत संचालित प्राथमिक गुजराती स्कूल का भूमि पूजन किया गया। दादरा नगर हवेली के बोनता स्थित डुंगरीपाड़ा में जिला पंचायत की ओर से प्राथमिक गुजराती स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रमण काकवा, उपाध्यक्ष महेश गावित, बोनता सरपंच जीणुभाई चौधरी, उप सरपंच समेत जिला पंचायत के सदस्यगण और गांव के अग्रणी मौजूद थे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ उपस्थित तमाम महानुभाव धार्मिक पूजा विधि में शामिल हुए। ऐसे में महानुभावों के हाथों विधिवत नारियल फोड़कर स्कूल निर्माण का विधिवत खातमुहूर्त किया गया। बता दें कि इस क्षेत्र के गरीब आदिवासी छात्रों को कच्चे मकान में पढ़ाई करने पर कई दिक्कतें उठानी पड़ती है। इसी समस्या को खास ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत द्वारा तत्काल यह स्कूल निर्माण का फैसला लिया गया है, जिससे अब छात्रों को पढ़ाई करने में काफी सहूलियत मिल पाएगी। नजर જોઈ તો મને દુઃખ લાગે છે કે મારા છોકરા મારા વિદ્યાર્થીઓ એક કાચા મકાનમાં રહીને અભ્યાસ કરે છે. તો આ આજે ખાતમુહૂર્ત થઈ ગયું, મને ખુશી થઈ ગઈ કે હવે પછી છોકરાઓ સ્કૂલમાં બેસીને સારી રીતે અભ્યાસ કરશે. અહીંયા બોનતા ડુંગરીપાડાના વિદ્યાર્થીઓ એક દિવસ કંઈક બની બતાવશે. તો હું ઓફિસ તરફથી અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ અને સરપંચ સભ્ય સદસ્ય ગામજનોનો હું આભાર માનું છું કે આ ગામના લોકોએ જ આગળ આવીને અમને કહ્યું કે આ અમારી પરિસ્થિતિ છે ને આ પરિસ્થિતિ દૂર કરવા માટે અમે આવ્યા છે. તો હું સૌનો ગામ વતી આભાર માનું છું. ગામ આ બોનતા ડુંગરીપાડાની અંદર એક સ્કૂલ બની રહી છે જેની અંદર આજે 3 ક્લાસીસ બનશે અહીંયા. ને અમારી ઈચ્છા એવી છે કે ગ્રામીણ ક્ષેત્ર ખાસ કરીને આજે ખાસ સ્ટુડન્ટને બેસવાની ખૂબ જ તકલીફ થઈ રહી હતી ને અહીંયા અમે વચ્ચે પણ એક વિઝિટ કરી એમાં અમે દેખાયો અને ટીચર લોકોને પણ ઘણા કમ્પ્લેન્સ હતા કે અહીંયા સ્ટુડન્ટ વધારે છે પણ બેસવાની કોઈ સારા ક્લાસીસ નથી. તો અમે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી પર આ સ્કૂલને લીધું ને આજે એનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે. પહેલાં જે લોકોએ કર્યું એમાં અમને તો લેટેસ્ટ કંઈ માહિતી નહીં મળે, પણ હવે અમે એવું અમારા હાથથી શરૂઆત થાય, ગામ લોકોને ફાયદો થાય, છોકરાઓ આમ તેમ બેસતા છે એ લોકો વ્યવસ્થિત સ્કૂલમાં બેસે એવી આશા લઈને અમે આજે ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે. आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अफ्रीका में सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स मिशेल को चुनाव जीतने पर दमन दीव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने दी बधाइयां। अफ्रीका के सेशेल्स चुनाव के तहत पीपल्स पार्टी की ओर से जेम्स मिशेल ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई थी। ऐसे में शनिवार 19 दिसंबर को आयोजित हुए इस चुनाव में जेम्स मिशेल ने 193 मतों से जीत हासिल की। बता दें कि पिछले दिनों सेशेल्स में चल रहे उनके दौरे के दौरान
दमन-दीव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने उन्हें चुनाव जीतने के लिए शुभकामनाएं प्रदान की थी। ऐसे में अब जीत हासिल करने पर केतन पटेल की ओर से उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी गई है। अमेरिका कांग्रेस ने करीबन 11 खरब डॉलर्स का पैकेज पारित किया और साथ ही H-1B वीजा का शुल्क भी बढ़ाया। अमेरिकी सांसदों द्वारा करीबन 18 खरब के एक पैकेज को पारित किया गया और इसी के साथ ही H-1B वीजा पर करीबन $4,000 का भारी भरकम शुल्क भी लगाया गया है। जहां इस विधेयक से भारतीय आईटी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है, वहीं पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता पर कड़ी शर्तें भी लगाने का फैसला लिया गया। विधेयक में करीबन 11 खरब डॉलर का व्यय 30 सितंबर 2016 तक सरकार के लिए है और 680 अरब डॉलर का कर पैकेज है। इसे अब राष्ट्रपति बराक ओबामा की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है और वह जल्द ही इसे मंजूर कर कानून का रूप दे सकते हैं। गुजरात कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाए गए भव्य टेंट पर कम से कम 31 लाख रुपया खर्च किए हैं। कच्छ रण के घोरडों में बुलेट प्रूफ टेंट का निर्माण देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ चल रहे सम्मेलन के दौरान मोदी के ठहरने के लिए किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि पीएम खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, लेकिन अनुचित खर्च कर उनके लिए इस टेंट का निर्माण किया गया है। वहीं कांग्रेसी नेता जय सिंह परमार ने दावा किया कि मोदी के लिए बनाए गए इस टेंट के निर्माण के लिए 31 लाख रुपए का खर्च हुआ है। 21st सेंचुरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा शुक्रवार रात आम आदमी पार्टी को एक कानूनी सूचना जारी करते हुए उन्हें बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। आम आदमी पार्टी द्वारा DDCA मामला उठाने पर 21 सेंचुरी मीडिया कंपनी के प्रबंध निदेशक लोकेश शर्मा ने मामले को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यदि पार्टी ने माफी नहीं मांगी तो वह उसके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करेंगे। यह वही कंपनी है जिस पर आम आदमी पार्टी ने DDCA मामले में भारी कमीशन लेने का आरोप लगाया है। वहीं दोनों के बीच कहासुनी और आरोप लगाए जा रहे हैं और मामले को सुलझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल UG न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन की विभिन्न जगहों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 55वां मुक्ति दिवस। दमन में श्रीनाथ आइसक्रीम में से निकला कॉकरोच और दानह के बोंता में प्राथमिक गुजराती स्कूल का किया गया खातमुहूर्त। फिलहाल UT न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।